हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग बाबा जय अर्जुन कुमार एवं संयुक्ता ये भक्ता स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसाए हैं वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के श्री भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे मेरे युक्त माता हुए उनके भगवान युग की जान है बेहतर वही योग में बेगुमा यही से जो भक्ति करे मुस्तकिल उन्हीं से जो अपना लगाते हैं ये व्यक्तम परिवार से सर्वत्र का परिचित जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जबूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक राष्ट्रवत्ति मामे सरल भूति दे रहा काबू में रखे समान प्रभु दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो स्वेच्छा निष्ठा पेशा व्यक्ता अव्यक्ता ही गति दुखम देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुश्किल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे करवानी माई सजन से मरा अनन्य ध्यान मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी पास मैं करता हूँ हर जन्म में काम बना सके पानी समुंदर से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं लगाए वो मुझ में अपना लगा मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हरगिज़ नहीं कुछ जला तू पाएगा तुझे क्या जो मुझ में जान में मुस्तकिल तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति जो भगवान से हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मर अमल हो परम पंचागम जन आत्म
वही अर्पित मनोबुद्धि यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस वैष्णो तमोकोप से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो कर सकेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पातवा, जो करके जगा इस तरह से करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समेत प्रिया मुसरत से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर मुझके लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में शुभम, कभी दिल का आजाद दरबार से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारे। हरिओम कृष्ण रतियास्तु अधिधर में मति आस्तु भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों बड़भागी गीता के तरोकारो मेरे सजनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर व कल्याणकारी वाणी में और आने का पूरा लाभ उठाइएगा। अब जिद न करो बच्चे, बैठ जाओ बड़े प्रेम पूर्वक। क्रमानुसार आज हम जा रहे हैं 7वें अध्याय की ओर। 7वें अध्याय का सार भगवान करे जो सार संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जा रहा है वो हमारे मनों में सदा के लिए बैठ जाए और हम अपने जीवन में एक नया निखार, एक नई चमक दमक ले आए। अब 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान जी ने मेरे देवियों एकाग्र हो जाना, मेरे सज्जनों इसमें ज्ञान दिया है। ज्ञान का मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज, शास्त्र पढ़ के समझ लेना या मेरे जैसे किसी से श्रद्धापूर्वक बैठ करके समझ लेना, ये होता है बौद्धिक ज्ञान। इसे बोलेंगे बेटे बौद्धिक ज्ञान, स्पेकुलेटिव नॉलेज। अच्छा ये या इसे बोलेंगे प्रोक्ष ज्ञान। ये प्रोक्ष ज्ञान है जो दूसरे से समझ लेना। ये भगवान जी इस अध्याय के अंदर ऐसा ज्ञान देती है, लेकिन साथ ही क्या देती है, जो आपको समझ आई है उसे विज्ञान बनाओ अर्थात अपना लो। अच्छा जब इसे अपना लिया जाता है तो विज्ञान बन के भगवान के योग्य बना देता है। समझो मेरे देवियों, समझो भगवान ने कितना अच्छा नाम रखा है इस अध्याय का, ज्ञान विज्ञान अर्थात इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नॉलेज साइड बाई साइड। बहुत सुंदर एकाग्रता पूर्वक कुछ न कुछ समझ लीजिएगा। इस अध्याय में बड़े निराले ढंग से भगवान ने समझाया है, बड़े निराले क्या ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, कभी लग भूलना सारी गीता जी का सार है वो, सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा,
ना है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। ऐसा दृष्टांत कौन देगा? परोया सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। बड़ा गजब का दृष्टांत। मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं और सारे जीव मेरे में इस तरह परोए हुए हैं जैसे हम देखते हैं माला में मन के, चाहे मन के रंग के हूं, बहु रंग के मन के हूं, पर धागा तो उनमें एक ही जाएगा। हाँ, इस सिरे से उस सिरे तक एक ही धागा भागता जाता है। इसलिए 84 लाख यूनियों में मेरे भगवान ही तो सारे जीवों में काम कर रही हैं। हाँ, वही तो सर्वव्यापी है। अब ऐसा समझ लेना क्या मन को में असलियत किसकी है? अंदर धागों की। धागे नहीं मन को जोड़ रखा है। दृष्टांत कितना कमाल का है मेरे देवियों। धागा ही मन को की जान प्राण है, वरना मन का जमीन में पड़ा हुआ हो। अगर भगवान हमारे शरीरों के मन को में ना हो तो शरीर तो हम शमशान में फेंक देती हैं और आग लगा के बिल्कुल उसे राख बना देती हैं। बदलो अपनी विचारधारा, बदलो मेरे पावन कार्तिक मास में आने वाले अहो भाग्यशाली सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों। महत्ता शरीर की नहीं, महत्ता उसकी है जिसके कारण से शरीर चल रहा है और एक एक कार्य, एक एक अंग अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। महत्ता उसकी है। बदलो अपनी विचारधारा। कार्तिक मास में और भी नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ और आगे निकल चलो। किसकी महत्ता? शरीर की नहीं, जो शरीर को चला रहा है। ना समझ आया तो साथ ही दृष्टांत दिया मेरे भगवान जी ने। महत्ता मनकों की है नहीं, मनकों के बीच में जो धागा जा रहा है। आहा, उसने एक एक मनके को बीच में जोड़ रखा है ना, और हमसे जाप करवा लेती है। अगर धागा ना तो मनके जमीन पे पड़े होती है। शाबाश, कितना गजब का दृष्टांत। सिर्फ ये समझाने के लिए कि महत्ता मन को किया कि धागे की, क्योंकि मन के तो धागे के अधीन है। इस तरह आप अप्लाई करो अपने पर। शरीर की महत्ता है कि आत्मा की, क्योंकि शरीर को आत्मा ही तो चला रही है, वरना तो आत्मा में शरीर को उठा देते हैं। शरीर किसी काम का नहीं। ये ज्ञान हो गया। अब इसको अपना के विज्ञान बना लो। सिर्फ बौद्धिक भी समझना बड़ा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग या बौद्धिक ज्ञान बड़ा जरूरी है। इससे नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता है। शंकाओं का समाधान होता है तो मन की वेवरिंग बंद, मन की भगदौड़ बंद, नाना प्रकार के सवाल एकदम बंद। जब पे हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए, मन का बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। जैसे प्रकृति में आंधी न चले तो प्रकृति बिल्कुल शांत टिकी हुई नजर आती है। आंधी आके या झंझावात आके हलचल मचा देता है। हाँ, इस तरह अपने जिसके अंदर नाना प्रकार के सवाल, नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार के इधर उधर की बातें उठती हैं, वो फिर ध्यान के काबिल नहीं, जाप के काबिल नहीं, भक्ति के काबिल नहीं, मेरे भगवान के काबिल नहीं। आप जैसे जिन्होंने शंकों का समाधान कर लिया, किस ज्ञान से? परोक्ष ज्ञान से, इनडायरेक्ट नॉलेज से, जिसको मेरे भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हैं ज्ञान। जब ऐसा ज्ञान मिल जाता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, फिर मन शांत हो जाता है। अब इस पे अपनाने पर जोर देना। ये निराली जनता बने और भगवान शक्ति दे कि ज्ञान विज्ञान में बदल जाए। बादाम डाल के दूध के अंदर मलाई बीच में डाल के और भी कोई पौष्टिक तत्व डाल करके लाई। अब ये दूध का ज्ञान हो गया। और यदि आपने पी के डिकार मार लिए, उल्टी आ गई तो फिर तो बात खराब हो गई। आपने दूध डाला, पिया और डिकार आ गई, ये हो गया विज्ञान। दूध का विज्ञान, दूध को पी के हजम कर लेना। हाय, गीता का विज्ञान, मेरे जैसों से ज्ञान लेके उसे अपना लेना। समझो नेक जीवो, समझो इतनी दूर से आप कुर्बानी करके आए हैं। भगवान कहते हैं जीव का कल्याण तब होता है जबकि ज्ञान को विज्ञान में बदले। दूध का देखने का कल्याण थोड़ा मां गिलास भर के लाई, इसमें कल्याण होगा मेरा? नहीं, जब तक कि हम पी ना ले और पी के हजम ना कर ले तब तक दूध का लाभ ही क्या, चाहे उसमें कितने पौष्टिक तत्व डाले गए हों। हाँ, ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है कि नहीं? है। दूध का लाभ कब हुआ? जब पी के हजम किया। इस तरह भगवान का ज्ञान का लाभ कब हुआ? है कैसे घोर कर जाओगे आगे। गीता पढ़ते हैं पर अपनाते नहीं। ये तो उसी तरह मूर्खता है। दूध को देख लिया और दूध को पिया नहीं, क्या फायदा हुआ दूध को देखने का? हाँ, अपनाओ, अपने मन में रखो 7वें अध्याय का सार। ज्ञान को विज्ञान तक ले चलो, दूध को अपने पेट में ले चलो, हजम करो। भोजन को चबा चबा के खा के हजम करो, तभी तो भोजन पाने का लाभ है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ गीता को पढ़ने से क्या होगा? अगर अपनाया नहीं तो जैसे मानो टेप रिकॉर्डर चल गया। टेप रिकॉर्डर को भी कोई पता नहीं कि मैं क्या बोल गया हूं।
इसे इंसान अपनाया नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऐसा अपने मन में रखो, हवा ऐसी गंदी चल रही है कल युग की जीप। अब तो कोई गीता पढ़ता ही नहीं, पढ़ते हैं बस, सिर्फ अपनाते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। धार्मिक शास्त्र पढ़े जाते हैं, सैर भी किए जा रहे हैं और जपजी साहब पढ़े जा रहे हैं। हाय भाई, उनकी में उपदेश है, गीता के एक एक शब्द में उपदेश है। उसको देखकर मैं अपने जीवन में ट्रांसलेट कर रहा हूं, तब जाके लाभ होता है मेरे देवियों, तब जाके लाभ होता है। अपनी गलती को एहसास कीजिए और कभी ना गलती कीजिए। 7वां अध्याय ये जोर दे रहा है, ज्ञान को विज्ञान में बदलो। ऐसा ही होगा प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव सरताज, ओ मेरे मन के राजा, ऐसा ही होगा। ज्ञान को विज्ञान में, नॉलेज को विजडम में। चेंज योर नॉलेज इनटू विजडम, चेंज द नॉलेज इनटू विजडम। वरना नॉलेज का फायदा क्या हुआ? दिमाग सोची हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। जानकारी है लेकिन अपनाया नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाँ जी, इसलिए जोर देना आप, यह अध्याय में बिल्कुल ही देवता बना देता है। कब? जब विज्ञान की अवस्था ज्ञान को ले चले, हमारी सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ा खून पैदा हो जाएगा। कब? जब दूध को हजम कर लिया जाए। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना मेरे बेटे, दूध को हजम कर लिया तभी तो खून बनेगा, तभी तो चेहरा लाल आएगा, तभी तो सेहत आपकी बनेगी। हाँ, देखने से क्या दूध को नहीं भाई, इसी तरह अप्लाई करो। क्या मैं बोल रहा हूं महाराज जी की वाणी तो इससे कल्याण हो जाएगा? नहीं, भगवान ने जोर किस बात पे दिया है, महत्व किस बात का है? जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। कारबंद होता है अपनाए हुए, व्यवहारिक रूप दिए हुए, क्रियात्मक रूप दिए हुए। वाह, ये हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के रहनुमा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा इस पे जोर दे रहे हैं। भूलती जा रही है हिंदू जनता। मैं पूरा याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो है मेरी तालीम पर कर्म, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रही गए, उसका परिणाम कर्मों के बंधन से आजाद। ऐसे जीव आजाद हो गए। 7वां अध्याय सचमुच हमें जगा देता है, अज्ञानता से जगा देता है, भगवान के रास्ते में चला देता है और भगवान का प्यारा बना देता है। हमारे में एहसास का मादा पैदा हो जाता है, बाबा क्या के करना है क्या और ना करना है क्या। क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हमें पूरी तरह ये एक छोटा सा अध्याय समझा देता है कि क्या क्या करने में मेरा कल्याण है, क्या क्या सुनने में नहीं, क्या क्या करने में। और इस फरमान में तो 7वें अध्याय को 4 चांद नहीं 8 चांद लगा दिए। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, मत्ता पत्रम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव, सूत्रे मणि गणा इव। वैसे धागा मणियों के अंदर प्रोया होता है और सारी मणियों के कदर करवा रहा है। इस तरह भगवान की सत्ता इन सारे शरीरों में गए। और हम माता जी कहते, पिताजी कहती हैं, हम कहते हैं मां के कारण से कदर है, भगवान की सत्ता के कारण से कदर। जब ये बात समझ आती है, हो गए हम सारे अंतर्मुखी कि महाराज जी के कारण से ही सबकी कदर है। यही भगवान जी ने समाधि के बाद व्यास जी ने हमें बताया, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कितने गजब की बात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरे माँ बाप, तुम मेरे सखा हो। कहा तक गिनाओ मेरे दाता, तुम मेरे सब कुछ हो। आखिर में तो कमाल कर दिया मालिक ने, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वही कुर्बान हो कुर्बान, तुम ही मेरे सब कुछ हो। भाई इसमें आकर के जीव समाधि में बैठ जाता है। जब हमने कहा सर्वम तो अनेक में क्या हो गया? एक। यही हमारी गीता की पुकार है, यही गीता का सार है, गीता की आकाशवाणी यही गए। अनेक में एक, संसार नाम अनेक का है पर अनेक हुआ कहां से? एक परमात्मा से। जैसे हमारे घर में बहनें हैं, भाई हैं, माँ जी हैं, पर कहां से हुए? पिताजी के ख्याल से। पिताजी ने विचारा है मैं शादी करूं, मेरे बच्ची हो, मेरी ये हो। कितना गृहस्थी हो गई, गृहस्थी बन गई आपका मुर्गी खाना, बिल्कुल मुर्गी खाना। इस तरह सारे संसार के अंदर कितनी चहल पहल किसने की? भगवान ने। तो आपका 7वां अध्याय पुकार के कह रहे अगर कल्याण चाहते हो तो बस उसको अपने मन में सदा के लिए रख लो। सुनो मेरे सजनों, भगवान को पूरी मात्रा दे दो। भगवान के कारण से सब कुछ, मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि आपने सब कुछ जहान को समझ लिया। गलती नहीं, बड़ी भयानक भूल, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर। इट इज ब्लंडर। बड़ी भारी भूल को बोलते हैं ब्लंडर। इसी कारण से हम लोग भेजे जाते हैं टाइम टू टाइम। क्या आपको बताया कि जहान सब कुछ नहीं,
बल्कि क्या है, भगवान सब कुछ है। 7वें अध्याय की पुकार, एक छोटी सी घटना सुना दूं मैं आपको। एक बार कबीर जी काशी की ओर जा रहे थे पैदल, रास्ते में उनको प्यास लगी और सामने कुआं भी आ गया और उस पनघट पर कई पानी भर रही थी। तो कबीर जी ने पानी पिया और जरा सुस्ताने के लिए वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। कुछ एक माताएं आपस में बात कर रही थी। एक अगर मेरी बात सुनो, मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, जब भी मैं कोई चीज उनसे मांगती हूं कभी इनकार नहीं करते। ये देखो मेरी नथनी कितने इसमें शानदार हीरा जड़ा हुआ है और कितनी दूर से चमक रही है, लश्का मारे, ये तो दूर दूर के लश्क मारती है। इतने मेरे पतिदेव है, भगवान करे ऐसे अच्छे पतिदेव हर एक को मिले। मेरे नाक को कितनी 4 साल लग गए। ये वो बातें बनाने लग गई। बाकी ने कहा हाँ वाकई ऐसे पतिदेव हर एक क्यों नहीं चाहिए, ये नथी तो बहुत अच्छी है। कबीर जी ने ताड़ी मारी, हंस दिए। अब सब माताएं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, ये तो कोई भक्त है, भगवान के प्यारे गए और ये हंस रहे हैं। आप नथनी की बात हो गए, बोलो मेरी देवी हो सजनो, भागे मैं कबीर जी के पास गए। महाराज जी आपने हमारी बात सुन के ताड़ी मारी और हंसे। हाँ क्यों, आपकी मूर्खता पर, हमारी मूर्खता पर। हम ये 10 खड़ी हैं, इनमें कोई भी सारी नहीं, सारी एक से एक बढ़कर मूर्ख हो, एक से एक बढ़कर। कोई फर्स्ट क्लास मूर्ख, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई 4th क्लास, कोई 6th क्लास, कोई 10th क्लास। ये सारी मूर्ख है। क्यों, आप ही बताइए हमने क्या मूर्खाना बात की है। तुम जो नथनी के गुण गा रहे हो इतने, और इतनी देर होगी आपको मेरे पतिदेव अच्छे, नथनी कितनी अच्छी है, इसमें हीरा जटित नथनी है। हाँ आपको नहीं नजर आ रहा, मैं नजर देख लिया, हीरा वाकई बड़ा कीमती होगा, 4 लाख का होगा, इसलिए ये बड़ा अच्छा। हाँ पर तुमने ये नहीं सोचा कि अगर नथनी की इतनी मात्रा है तो जो नथनी नाक में है, नाक है तो नथनी है। जो मैं दे रहा हूं यह भगवान की इस ज्ञान में शक्ति है, और जब इस ज्ञान को अपना लोगे तो विज्ञान में भगवान, विज्ञान में भगवान। समझो मेरी भोली भाली जनता, ज्ञान में शक्ति और विज्ञान में भगवान। इसी ज्यादा जोर विज्ञान में दो, अपनाने में दो, ढालने में दो, जीवन में ढालने। हमारे हिंदुओं में बहुत ही भूल आ गई कि आप गए धर्मस्थान में चले गए, आप ये कान मार काटते बात है, नई कहानियां सुना देंगे। एक शंकर जी थे, फलाना तो जा रहे थे, तो शंकर जी आज में उतरे तो उन्होंने क्या कहा, तुम इस तरह करो तो कार्तिक मास में इस तरह ये क्या करो, वो पंडित आपको कथा सुना, उसके कपड़े करो, उसे तेल फोड़ के चावल, तो ये दान दो, तो फिर मेरा प्रसन्न हो जाएगा, तुम जो कामना करो, ये मतलब ये खुआ जा रहा है, तो मारा जा रहा है और संसार में फलपान किया जा रहा है। तो शंकर जी ने वादा किया, अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, फिर मैं आपको ये कर दूंगा। और इधर हमें बताया जा रहा है नहीं, भगवान का ज्ञान लेके विज्ञानी बन जाओ और अपना जन्म मरण सफल कर लो। कहा हो मेरी दीदी, अपनी डिग्री बना लो मेरी बेटी, अपनी डिग्री बना लो। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया, शहर के बाहर एकदम एकांत बदल जाओ मेरी बेटी, बदल जाओ। किसमें, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में। पाकिस्तान हमारी बुद्धि और मन को बदल देती है, उसे बहुत अच्छा बना देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। बदल जाओ मेरी बेटी, बदल जाओ मेरे बच्चे। कितनी दूर है भवन, भगवान जानबूझ के दूर बनाएगा। कुर्बानी का कितने ही कुर्बानी करके आए, तो जितनी ज्यादा कुर्बानी उसका ज्यादा फल। ये नियम है, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी रिजल्ट। अच्छा, मोर दी प्रॉफिट, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी प्रॉफिट। ये नियम है इकोनॉमिक्स का। जो जितनी ज्यादा कुर्बानी करेगा उतनी ही ज्यादा फल पाएगा। तो मन में पक्का इरादा कर लो। देखो मेरे घर में आज 6ठा स्नान, 5 स्नान चला गया। 6 स्नान आपने पूरे किए। 26 साल में शुरू किया, 26, 27, 28, 29, 30, आज में अक्टूबर का महीना भी संपूर्ण हो गया। अब अपने आप को देखते जाओ कि मैं अपने आप को बदल दूं भगवान के ज्ञान से। भगवान कहने मुझे यही गीता जी का साथ सुना दूं, उसकी निचोड़, उसकी करीब आपको दे दूं गीता जी की। 7वें अध्याय की यही करीब है कि आप ज्ञान को विज्ञान में बदलो। ज्ञान यही है कि भगवान से सब कुछ हो रहा है, विज्ञान यही है कि इस ज्ञान को अपना लिया जाए कि महाराज भी एक से अनेक ये है। हाँ, और वही सबकी जान प्राण है, इन्हीं कारण सब कुछ चल रहा है। हमारी आप नजर कहां जाएगी? विज्ञान पर, वो अंदर वाले पर, भगवान पर। जैसे मैंने अभी कवि जी की एक बड़ी शिक्षाप्रद घटना सुनाई। महत्ता नथनी की नहीं, महत्ता नाक की है। इसी तरह महत्ता शरीर की नहीं, महत्ता उस अंदर भगवान की है। ये शरीर को चलाई जा रही है,
बताई जा रही है। एक एक अंग अपना अपना काम किए जा रहे थे, उसकी महत्ता बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से मेरे विचार बदले, बुद्धि का रास्ता बदला और भगवत विचार बन गए, जी मालिक के नजदीक पहुंच गया। तो परमात्मा करे ये महीना सचमुच ही बड़ा इनकलाबी हमारे लिए साबित हो, बहुत ही क्रांतिकारी साबित हो जाए कि हम लोग भगवान के योग्य बन जाए। हम अपने आप को अपने प्रभु के योग्य, भगवान के योग्य बन के क्या करोगे? बार जन्मोगे, मरोगे, बार कानून क्रोध लोग भी बनेंगे, भगवान के प्यारे बन के आप विवेकी बनेंगे, वैरागी बनेंगे और भक्त बनेंगे। और भक्त में आवागम से छुट्टी, फिर तो भगवान किसी मुख से कह पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। जब वृत्ति इतनी पवित्र होकर के तलीन होती, फिर आना जाना खत्म, क्योंकि कोई कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, खासकर राग नहीं और द्वेष नहीं। देखते रहो अपने अंदर कि मैंने यहां आकर के महाराज जी का वाणी सुनकर ही ऐसा बन जाना। शाबाश मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्ग, मेरे भाइयों, ठोस रूप में यहां से लाभ लेके चलो, कन्हैया ऐसा बन जाना, विज्ञानी बनना। भगवान के ज्ञान को लेकर मैंने उसे जीवन में उतारना है, अर्थात भगवान की नॉलेज को लेकर मैंने विजडम ले लेनी है, अर्थात दूध को देखते नहीं रह जाना, मैंने पी के हजम करना है। ये ज्ञान मैं आपको पिला रहा हूं, इसे हजम करो, अर्थात एवरीडे लाइफ पे लाओ, ट्रांसलेट करो अपने दैनिक जीवन में, और फिर जीव बन गया। फिर अभी अभी आपने कितनी आहुतियां डाली है, भगवान कितना अपना आर्थिक प्यार प्रकट करते हैं भक्त के लिए। वही गए मेरा भक्त, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कितनी बार मेरे भगवान इतने प्यार से बोलते जाएंगे। और आखिर में तो वजन कर दिया कि जिसके जीवन में केवल मात्र मैं ही हूं। हर एक अपना अपना उद्देश्य होता है, किसी में मैं बहुत पड़ जाऊं, लेकिन मैं बहुत कमा लूं, कोई कहता मैं फौरन जगह शादी कर लूं। भगवान कहते जिसके सारे ये उद्देश्य होकर नहीं भगवान की जात में समा जाओ, जो मकसूद आना समझ लिए मुझे, जिनके मिशन ऑफ लाइफ भगवान जी है। अभी कितना प्यार दे रही है, वही भक्त गए सबसे प्यारी बनी, जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य में कल्चर का कीर्ति नहीं बनाया, बल्कि अपने स्नेह को बनाया। लेकिन बाबी वाकई कितनी दूर निकल जाए, वाकई कितना आगे निकल जाए, है कि नहीं है? ऐसे दाना बन जाओ मेरे दीदियों, ऐसे दूरदर्शिता से काम लो मेरे सज्जनों। इसलिए मैं भेजा गया हूं आपको सियाना बनाने के लिए, आपको दूरदर्शी बनाने के लिए, आपको भगवान के चरणों में गिराने के लिए आया हूं। आप बिल्कुल अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जहान की ओर जाकर। जहान में तो हमने कर्म करने थे, ना कि जहान हमारे जीवन को उद्देश्य बन जाए। उद्देश्य नहीं है, जहान में तो कर्म करना था, उद्देश्य हमारे भगवान बनने चाहिए थे। यही गीता समझाती है। और सारा उपदेश देने के बाद भगवान जी ने यही कहा है, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मादा के दामन में मेरी पना। यह सातवें अध्याय का सार, विज्ञानी बनो। अर्थात एक ही रात अनेक बनी बैठी है और अनेक बन के 84 लाख यूनियन नजर आ रही है। अपना अपना काम अपने अपने संस्कारानुसार सारी की जा रही है। जैसे आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, बाकी अंग अपना अपना काम कर रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर यानी एक व्यापक रूप में सारी प्राणी अपना अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे हर एक अंग अपना अपना काम करता हुआ, शक्ति एक ही है जो अंग को चला रही है। चाहे अंदर के अंग है बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, चाहे बाहर के 10 अंग है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, लेकिन इन सारों के पीछे एक ही शक्ति काम करती है। इसलिए 84 लाख यूनियों के बैकग्राउंड में एक ही आवाज, इसलिए भगवान जी अपना काम कर रहे हैं। ये जान लेने वाला अपनाने पे लग जाता। तो याद रखना, अपने मन को आज बता दो, अपना गए रंग ला गए, छोड़ गए अपने आप को मोड़ गए, छोड़ गए सो मोड़ गए, अपना गए रंग ला गए। सत्य अध्याय का सार। श्री कृष्ण गोविंद